दोस्तों, रोज़ की तरह अनुलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबकी मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों 2 नवंबर 2023 कार्तिक मास कृष्ण पक्षी पंचमी तिथि और रात 9:52 तक पंचमी तिथि रहेगी दोस्तों। उसके बाद जो है षष्ठी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। आर्द्रा नक्षत्र है दोस्तों और चंद्रमा मिथुन राशि में और सूर्य जो है तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:42 से दोपहर 12:27 तक है दोस्तों। यानी हम इस समय में अधिक से अधिक शुभ कार्यों को इसी समय अंतराल में करें तो हमारे लिए ज़्यादा मंगलकारी होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों आज बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार का दिन है। गुरुवार विष्णु भगवान को समर्पित है। विष्णु भगवान हमारे जीवन में उन्नति, धन, समृद्धि और विद्या, बुद्धि, माँ सरस्वती का भी आज बृहस्पतिवार को माँ सरस्वती का भी पूजन करते हैं। तो अनेक प्रकार से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की द्योतक हैं और विष्णु भगवान का स्वरूप दोस्तों आज विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करके पीले वस्त्रों को धारण करवा के विष्णु भगवान को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। माँ सरस्वती को भी पीली चीज़ें ही समर्पित करने का प्राविधान है। तो आज इस शुभ अवसर पर दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज जैसे पंचमी तिथि है दोस्तों, रामचरितमानस का प्रसंग चल रहा है और केकई को मंथरा ने अनेक प्रकार के बातों को कह के अनेक प्रकार के विषाक्त बातों को कह के पूरा हृदय परिवर्तन करते। देवताओं के कथनानुसार सरस्वती ने जब मंथरा की वाणी को उल्टा कर दिया, बुद्धि फेर दी, तो उसी प्रकार मंथरा ने उन्हीं बातों को रानी केकई के सामने, क्योंकि दासी जो मंथरा थी दोस्तों वह बचपन से ही जो है केकई उनके सानिध्य में रही थी। यानी बचपन से उनको पाला पोसा और बड़ा किया था। इस प्रकार का वृत्तांत रामचरितमानस में मिलता है। इसीलिए केकई जो है मंथरा की किसी बात को भी टाल नहीं सकती थी, नकार नहीं सकती थी। अनेक बार उन्होंने नकारने की कोशिश की, लेकिन जब दोस्तों किसी भी व्यक्ति का ब्रेन वॉश किया जाता है, जैसे किसी भी कार्य के लिए अगर उसको ज़बरदस्ती उसको धकेला जाता है, गलत मार्ग की तरफ उसको अग्रसर किया जाता है, अनेक भावनाओं से उसके अंदर प्रलोभन दे करके अनेक प्रकार के इस प्रकार से भलाई की बातों को, बुराई की बातों को भलाई में परिवर्तित करने के उपदेशों को दे करके मंथरा ने अनेक प्रयासों से केकई को हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी हृदय परिवर्तन के सापेक्ष मस्तिष्क में दोस्तों मस्तिष्क बदल गया। भरत उस समय अपने ननिहाल में थे और रामचंद्र को 14 साल का रामचंद्र जी को राज्याभिषेक हो और कौशल्या का आधिपत्य चले, सौतेला व्यवहार हो, इस प्रकार की कामनाएं अपने मस्तिष्क में ला करके वह अच्छाई को भी बुराइयों अच्छाइयाँ जहाँ पर सोचती थी उसको भी बुराई की
वो सोचने लगी। क्योंकि दोस्तों जब कोई हमको अगर इस प्रकार से प्रलोभन देता है, कोई इस प्रकार की बात करता है, और जो मंथरा उनके साथ जीवन भर रही थी, तो उसकी बातों को नकारा नहीं कर सकते। उन्हें कहा कि तुम्हारे बराबर मेरा परम हितैषी कोई नहीं है, जो बचपन से ही मेरे साथ रही है, मेरे संरक्षण में, मैं उनके संरक्षण में रही हूँ। यानी आपने मुझे पाला पोसा है और मेरी सेवा की है, सब कुछ भाव किया है। तो दोस्तों मानव जीवन होता है, तो मानव जीवन जो है सुख की अपेक्षाएं ज़्यादा करता है, सुख की अनुभूति का एहसास करना चाहता है। सुख सबको सबके जीवन में अच्छा लगता है, लेकिन जो सैद्धांतिक लोग होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, जैसे परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने मर्यादा के अनुरूप इस संसार में मानव रूप में अवतरित होकर के सुख और दुख को, विषमता हो या समता हो, दोनों परिस्थिति में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास किया। और उन्हीं का प्रतिफल दोस्तों आज हमारे सामने इतने बड़े ग्रंथ, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ, जिससे अनेकों लोगों को प्रेरणा मिलती है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वृत्तांत वाल्मीकि रामायण से क्या अनुवाद करके हिंदी में और अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन है दोस्तों, इसका अनुवाद है। तो अनेक प्रकार से जो जिस भाव से उसको पढ़ता है, उसी प्रकार उन्होंने उसी अनुसार जो है भाव को व्यक्त किया और रामचंद्र का और प्रत्येक पात्र का चरित्र चित्रण किया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों संघर्ष जो है हमारे जीवन का बहुत बड़ा वरदान होता है। भगवान रामचंद्र ने संघर्ष को ज़्यादा अपनाया और आरामदायक जिंदगी को तिलांजलि देते थे। यानी आराम जो है उनको नहीं भाता था। वो अपने जीवन में मानव जीवन की मर्यादा की रचना करने के लिए अनेक प्रकार के वृत्तांतों का, कहाँ पर क्या होता है, अनेक प्रकार से वो कहाँ गए, पूरे वनवास में गए और वहाँ चित्रकूट घाट पर गए, गंगा पार की, वहाँ पर भी उनको संघर्ष करना पड़ेगा अनेक प्रकार। तो संघर्ष दोस्तों, बिना संघर्ष के हमको जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। तो जब तक जीवन है दोस्तों, तब तक संघर्ष हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और प्रत्येक दिन कोई न कोई संघर्ष जीवन में आते रहते हैं। ये हमारी परीक्षा लेते हैं और हाँ, अगर हमको अपने जीवन में संघर्षों से कभी घबराना नहीं चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है दोस्तों जिसके जीवन में चुनौतियां हैं, संघर्ष है, दुख है, कठिनाइयां हैं और रुकावटें आई हो। चाहे कोई आज प्रधानमंत्री बना हो, राष्ट्रपति बना हो, बड़े बड़े राजा बने हैं और महाराजा बने हैं, उनके जीवन में भी दोस्तों जितने भी बड़े लोग होते हैं उनके जीवन में संघर्ष आता है और संघर्षों का सामना करते हुए, चुनौतियाँ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार संघर्ष जो होता है, कोई परीक्षा में पार होने के लिए संघर्ष करता है, किसी परीक्षा में पार होने के लिए लक्ष्य बनाता है, कोई परीक्षा पास करने के बाद आगे जीवन में आने वाली जीत की उसको कैसे जॉब मिलेगी, कैसे वह कोई देश हित के लिए होता है, कोई समाज हित के लिए करता है, कोई स्वयं की सफलता के लिए करता है। अनेक प्रकार की चुनौतियों को पार करने के लिए संघर्ष मानव जीवन में करना पड़ता है। और लेकिन ज़िंदगी में एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए दोस्तों, बिना संघर्ष के किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं होती। संघर्ष हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। संघर्ष इंसान को, और ये ज़रूरी बात है दोस्तों, संघर्ष जो है हर एक व्यक्ति विशेष को मजबूत बनाता है। वो कैसे? परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता होती है और संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। जब हमारे जीवन के अंदर संघर्ष आता है तब हमको कोई नई चीज़ प्राप्त होती है, नई चीज़ को पार करने की हमारे अंदर क्षमता आती है, चाहे जो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। संघर्ष और जीवन एक दूसरे के पर्याय हैं, हमारे जीवन के साथी हैं, एक ही पहलू के दो रूप हैं। भगवान श्री राम राजा के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने 14 साल का वनवास
संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया और आज हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जानते हैं। यह उनके जीवन का संघर्ष ही था जिससे उन्हें पुरुषोत्तम बना दिया, उत्तम पुरुष बना दिया। इसी प्रकार भगवान गौतम बुद्ध थे और राजा के लड़के थे, किंतु जीवन में वास्तविक अंतिम सत्य को जानने के लिए, हमारा जीवन का वास्तविक सत्य क्या है, उन्हें कड़े से कड़े संघर्षों से अपना राजपाट होकर के कड़े से कड़े संघर्षों से सामना करके अपने जीवन को चरितार्थ करने का उन्होंने प्रयास किया। इसी प्रकार दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए हैं दोस्तों, उन्हें किसी भी तरह से संघर्ष का सामना जरूर करना पड़ता है। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, अगर हमको महान बनना है, इतिहास में अपना नाम लाना है, तो हमें अनेक प्रकार के संघर्ष, हमको राजनीति में ही देखिए आप, इतने प्रकार के लोग संघर्ष करते हैं, रात दिन जागरण करते हैं और जनता के लिए, कुछ जो वास्तविक देशभक्त होते हैं जनता के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को त्याग करते हैं। तो ये भी एक संघर्ष है। तो संघर्ष जितना बड़ा होगा, अगर हमारे जीवन में जितना बड़ा संघर्ष होगा और सफलता भी उतनी ही महान होगी, यानी हम सफलता की ओर भी उतना ही रहेंगे। जब हम संघर्ष ही नहीं करेंगे, कोई परिश्रम ही नहीं करेंगे, किसी लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे, किसी लक्ष्य के लिए अपना संकल्प नहीं तो करेंगे, तब तक हम जो है सफलता की महान जो सीढ़ी है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। यानी दरअसल हर इंसान के जीवन में, जिसमें रामचंद्र के बारे में हम रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं, तो भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार से राजा दशरथ के पुत्र होने पर इतने प्रकार की यातनाएं और संघर्ष किया, उसी प्रकार बुद्ध ने जो है अनेक प्रकार के संघर्ष किए, इतना बड़ा राजकाज छोड़ करके मानव जीवन के कल्याण के लिए। केवल उसके रूप अलग अलग होते हैं दोस्तों, रूप अलग अलग हैं, इसीलिए हमें संघर्षों का कभी भी संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष वह आभूषण है जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से सुंदर और शक्तिशाली बनाता है। और वास्तव में जब तक जीवन है तब तक संघर्ष भी है, और इसीलिए हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, और बल्कि उसका डट कर मुकाबला सामना करना चाहिए। और क्योंकि संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही महान होती है। इसीलिए सफलता न मिले तो कभी भी हम किसी परीक्षा को देते हैं, कोई कार्य करते हैं, किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, किसी प्रकार के सामाजिक कार्य करते हैं, राजनीतिक करते हैं, आर्थिक कार्य करते हैं, लोग परोपकारी कार्य करते हैं, वहाँ पर हमको अवहेलना का पात्र भी बनना पड़ता है। लेकिन हमको उससे परेशान नहीं होना चाहिए। अपने आत्मबल को, अपने संयम को बनाने की, मजबूत रखने की ज़रूरत होती है। कभी भी इंसान को अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए दोस्तों। ये हमारे जो विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, उन्होंने हमारे लिए ये आदर्श प्रस्तुत किए। भगवान श्री रामचंद्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम होते तुलसीदास जी ने रामचंद्र के चरित्र को इस प्रकार से संघर्षमय जीवन हमारे सामने रखा। तो पहले से हमको संघर्षों को से चुनौतियों को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार का कार्य हम पहले कर रहे हैं, उससे दुगना हमको सामर्थ्य जुटानी चाहिए, और हर कोशिश के लिए हमको एकजुट होकर तैयार रहना चाहिए। और सफलता एक न एक दिन अवश्य आपके चरण छुएगी दोस्तों, ये निश्चित है। जिस मानव ने अपने जीवन में लक्ष्य बना दिया, संकल्प कर दिया, तो वह मानव हो या कोई भी हो, वह अपने जीवन में जो अंतिम श्रेणी है उसको भी प्राप्त कर सकता है। संघर्ष के दिनों में हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। जब हम संघर्ष करते हैं, अगर हम नकारात्मकता की तरफ जाएंगे, नकारात्मक होता है तो अगर हम कोई चीज़ हमारे आगे आती है, उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, उसके बारे में अगर नेगेटिव सोचेंगे, अरे मैं 1000 रुपया या 100 रुपया यहाँ पर लगा रहा हूँ, पता नहीं मेरा नुकसान होगा फायदा, जब तक हम उस कार्य क्षेत्र में उछलेंगे नहीं, या किसी कार्य को हम कर रहे हैं, कोई कार्य विधि कर रहे हैं, उस कार्य को जब तक हम उसमें जुटेंगे नहीं, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, छोटे छोटे
भावों से, छोटे छोटे कार्यों से अपने संघर्ष को बढ़ाना चाहिए। एकदम एकदम ये नहीं कि आप आसमान में चढ़ जाएं और आप संघर्ष करते हैं, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे, धीरे धीरे रे मनो, धीरे सब कुछ होगी। यानी धीरे धीरे अगर आप संघर्षों को, छोटे छोटे कार्यों को करके संघर्षों की ओर प्रेरित होंगे, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और किसी ने सही ही कहा है कि दोस्तों, संघर्ष राह में आई हुई अनेक प्रकार की कठिनाइयों व्यक्तित्व को निखारती है और हमें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। जिस प्रकार से छाता होता है वो हमारे पानी की धूप से हमारी रक्षा करता है, हम पानी हमारे शरीर में पड़ने से रोकता है। और इसी प्रकार लेकिन बारिश में चलते रहने का हौसला, लेकिन जब हम भयंकर बारिश लगी रहती है तो उसमें हम आगे चलते हैं तो हमारा हौसला बढ़ाती रहती है और उसके सहारे ही हम किसी भी जो हमारा मुकाम है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक उसी तरह आत्मविश्वास, हमारा जो आत्मा में जो विश्वास है, सफलता की गारंटी को नहीं देता है, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो हमको सफलता की ओर संघर्ष करने की प्रेरणा देगा। जिस प्रकार भगवान राम जी को अनेक प्रकार की प्रेरणा, उनको वनवास हुआ, उन्होंने किसी प्रकार का क्षोभ नहीं किया, किसी प्रकार का असंतोष नहीं किया, हर परिस्थिति में वह संतोष का आभास किया। इसी प्रकार दोस्तों, जीवन में कठिनाइयाँ, हर मानव के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन यदि हमारा इरादा पक्का हो, हमारे अंदर समर्पण की भावना हो और मेहनत हमारे अंतःकरण में विराजमान हो तो कामयाबी हमारे चरण अवश्य छुएगी। इस प्रकार के परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने 14 साल की वनवास के बाद अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करके करोड़ों प्रकार के इतने अनुभव उन्होंने अपने जीवन में जोड़े, जिन अनुभवों से उनका मस्तिष्क पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया। और इसी प्रेरणा के लिए मानव जीवन में इस प्रकार के भावों को, इस प्रकार की प्रेरणाओं को प्राप्त करने के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। दोस्तों, गंभीर रूप से अगर हम इसका पाठ करें, इसको समझें, इसकी हर चौपाई को, दोहे को, श्लोक को, छंद को, सोरठा को अगर हम इसको अच्छे प्रकार सोचें तो हमारे मन मंदिर में, हमारे अंतःकरण में हर कार्य को करने के भाव पैदा होंगे। हम संघर्षों से कभी पीछे नहीं हटेंगे, अनेक विषमता में भी समता के भाव प्रकट करेंगे। ये हमको रामचरितमानस से प्राप्त होता है। तब दोस्तों, कैकेयी ने तब मंथरा, अब हम प्रसंग में आते हैं दोस्तों, कैकेयी ने तब मंथरा से कहा कि मैं तेरे कहने से कुएं में भी, इतना उनको मतलब उनका ब्रेन वॉश उसने कर दिया, इतना उनके अंदर उनको विश्वास हो गया, मंथरा के ऊपर इतना विश्वास हो गया, क्योंकि सरस्वती ने मति को उल्टा कर दी, देवताओं की अपेक्षा थी ऐसा हो करके। तो वह उन्होंने कहा कि मैं कुएं में भी गिर जाऊंगी और पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ, मैं अपने पुत्र को छोड़ सकती हूँ, अपने पति को छोड़ सकती हूँ, पर तू मेरा बड़ा भागी, बड़ा भारी दुख देख कर कहती है कि तो भला मैं अपने हित के लिए जो तुम कहोगी वह क्यों न करूँ। यानी तुम अगर मेरे हित की बात करती हो तो मैं उसी हित की बातों को अपने मन में सोच करके मैं सब कुछ त्याग सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों को मानूंगी। इस प्रकार से मंथरा ने उनका मस्तिष्क पूर्ण रूप से ब्रेन वॉश कर दिया, उनका मस्तिष्क पूर्ण रूप से उनके मस्तिष्क पर इस प्रकार के भाव पैदा कर दिए जिससे वह पूर्ण रूप से परिपक्व हो गई। तब कहती हैं, कुबरी करी कुबली कैकेयी, कपट छूरी उर्पाहन देही, लखे नरान निकट दुख कैसी, चरई हरित दिन बलि पशु जैसी। कुबरी ने, जो कुबड़ी थी, मंथरा थी, उसने कैकेयी को इस तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर, बलि का
बलि का बकरा कहते हैं। उसी प्रकार वैसा बना करके कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर से उसकी धार को तेज किया। इस प्रकार के वचन बोले जिसमें अनेक प्रकार के विष घुला हुआ था। रानी के कई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। कैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर वह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाचती है। जब किसी भी पशु की बलि की जाती है दोस्तों, पहले ज़माने में, आज भी लोग बलि करते हैं, तो वैसे मुझे मंदिर में बलि के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो लोग आज भी बलि के बारे में बोलते हैं। तो जब पशु की बलि की जाती है तो बलि करते समय दोस्तों उसको हरी घास दिखाई जाती है, ताकि उसको वह सब चीज़ भूल करके उसका ध्यान केंद्रित हो वहाँ पर। इसी प्रकार मंथरा ने सभी पूरे राजपाट सुख सौभाग्य की बातों को छोड़ करके उनका ध्यान केवल केंद्रित किया कि इनके अंदर विष घोल के ये जो सुलटा इनका दिमाग है वो उल्टा हो जाए। तो उनको बलि का बकरा बना दिया। जैसे बकरा होता है तो बलि दी जाती थी पहले, अभी भी रोज़ बलि देते हैं, लेकिन ये प्रावधान अच्छा नहीं है। किसने इसको चलाया, ये हमारे संस्कारों में, हमारे सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में बलि तो होनी ही नहीं चाहिए। सुनत बात मधु अंत कठोरी देत मन हो मधुर काव्य कहीं चेरी सुधी अहिन नाही स्वामिनी कही कराम। तब मंथरा की बातें सुनने में उनको बहुत कोमल लगी, अच्छी बातें लग रही हैं। ब्रेन वॉश हो चुका है, पूर्ण रूप से मस्तिष्क का हृदय परिवर्तन हो चुका है, और परिणाम में कठोर वह जो उनका जो वह अब सोच रही हैं उसका परिणाम बहुत ही भयानक और कठोर होने वाला है, कलुष होने वाला है। मानो कि शहद में घोलकर, जिस प्रकार शहद मीठा होता है उसमें अगर जहर घोला जाता है तो वह जो है आदमी की मृत्यु हो जाती है। दासी कहती है कि हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। यानी तब कहती है कि तब वह कहती हैं कि तुमने मुझसे, हे स्वामिनी, तुमने मेरे से, दासी कहती है कि स्वामिनी कहती थी वह कैकेयी को, और एक कथा कही थी, उसकी आपको याद है नहीं है। इस प्रकार से उनको स्मरण दिलाती हैं, उसे मजबूर कर रही है, अपने बातों को पक्का कर रही है, उनके विश्वास को जगा रही है, उनकी चेतना को इस प्रकार से परिवर्तित कर रही हैं, उनके अंदर कुटिलता का भरण कर रही हैं। तो दुई वरदान भूषण बनाते हैं। अब मेन पॉइंट पर आ गए दोस्तों, मेन बिंदु पर हम आ गए। प्रसंग क्या है? दुई वरदान भूषण जाति मांगो आज रुराहूँ छाती सुतई राज राम ही बनवासु देव लेव सुबह जुलासु। तब उन्होंने उसको कहा तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है। तब उन्होंने कहा कि राजा के पास आपको मालूम ही नहीं है, आपने एक बार हमको कथा में कहा था, कहानी बताई थी कि राजा ने मेरे को भविष्य में कभी भी हो तो हम तुमको 2 वरदान अवश्य देंगे, जो तुम मांगोगे वह मैं दूंगा। इतना प्रणत था दोस्तों दशरथ जी और जनक, जो है जिनका आत्मा का मिलन हुआ, उनका संबंध जुड़े, और आपसी संबंध से जब दोस्तों किसी से भी संबंध हमारे भाव जुड़ते हैं तो समान मानसिकता होती है, आत्मविश्वास होता है, एक दूसरे के भाव मिलते हैं, तभी हमारे आचार विचार एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो जब भाव में सामंजस्य होता है तब हमारे संबंध भी आपस में जुड़ते हैं। इस प्रकार के हमारे संबंध होते हैं, भाव जो है हमारे इस प्रकार के हो जाते हैं। तो तुमने, तब वह कहती है आपने जो है 2 वरदान राजा के धरोहर के रूप में रखे हैं, आज तुम्हें राजा को मांगकर अपनी छाती ठंडी करनी होगी। जो आपको अत्यंत दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, अभिशाप हो रहा है, तो आज आपको अपनी छाती को ठंडा करने के लिए उन वरदानों को मांगना पड़ेगा। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, सौत का सारा अन्न तुम ले लो। यानी जो कौशल्या को जो चीज़ प्राप्त होने वाली है उसकी भागिन आप बन जाओ, और इसी परिणाम स्वरूप आप राजा से रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मांगो और भरत जी को राजमहल मांगो, तो आपको पूरा राजमहल का जो सुख भोग है वह आप ही प्राप्त करेंगे।
तब उन्होंने उनको याद दिला दी, भूपति राम शपथ कर करही, यह मनोरथ की वचन डटाई। हो ये काज आज निश बातें, वचन मोर प्रिय मानो जी। तब वह कहती हैं जब राजा राम की सौगंध खा लें, यानी जब राजा राम की सौगंध खा लें और तब तक मांगना, यानी ये नहीं कि रामजन की अगर वह सौगंध खा लेंगे, प्रण के पक्के हैं, तभी कहा है रघुकुल रीत सदा दड़ी आई प्राण का। दशरथ जी वचन के पक्के थे, तो उनको मालूम था कि जब राजा स्वीकार कर लेंगे, पूर्ण रूप से रामचंद्र की कसम खा लेंगे कि ये वरदान जो है मैं आपको देती हूँ, तब तक आप जो अपनी स्त्रिया चरित्र को देखना है, स्त्रिया चरित्र को आपको दिखाना है, उनके वचन न टलने पाए। और आज ही रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। अगर आज की रात में अगर आपने ये कार्य नहीं किया शुरू, तो पूरा काम बिगड़ जाएगा और राम जी को राजमहल मिल जाएगा, राज्याभिषेक उनका कर दिया जाएगा। मेरी बात को हृदय में प्रिय प्राणों से भी प्यारी समझना, और जो मैं बात कर रही हूँ इसको इतना प्रिय अपने हृदय में हृदय से लगा करके इन बातों को सोचना समझना, और कि इस प्रकार के भावों से दासी ने जो है कैकेयी की का हृदय परिवर्तन कर दिया, मन परिवर्तन कर दिया, विचार परिवर्तन कर दिया, पूरी परिस्थितियाँ से उसको विपरीत, अनुकूल परिस्थितियों को विपरीत में परिवर्तित कर दिया। बड़ कुघा तू करी पात किनी, कहूँ को बगर जाऊँ, काज संवारूँ सजग सबू, सहसा जनि बदिया। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा। दोस्तों, कोई भी अगर घात लगा देता है गलत, आज भी समाज में इस प्रकार के लोग मिलते हैं जो किसी भी परिवार को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, परिवार को समता से विषमता में परिवर्तित करने के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार की रचना रचते हैं। क्रोध, और उनको क्रोध हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है। इसी कारण जो है मंथरा ने भी कैकेयी के मस्तिष्क में ईर्ष्या भाव पैदा करके, कुटिलता को पैदा करके, वैमनस्य को पैदा करके राजा को प्रण के लिए मजबूर कर दिया। कोप भवन में जाओ, तब उसने कहा कि आप कोप भवन में जा करके अनेक प्रकार से कोप भवन में क्या होता है, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास कर लेना और उसकी बातों में न आना। यानी राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना कि राजा आपसे वर्ग लाएंगे, वो बहुत अनुचित उनको आपको परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक भी बात, जब तक आपके दो वरदान आपको मिल न जाएं, तब तक आप अपने वचन में, अपने प्रण में अटल रहना। इस बात के लिए उनको पूर्ण रूप से परिपक्व कर दिया। तब कुबरी ने रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बगानी, तेई समिहित न मोर संसारा, वही दाद वही वही। कुबरी ने रानी के प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उनकी बड़ी बुद्धि का बखान और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी कोई नहीं है। तू मुझ वही जाती है हुई के लिए सहारा हुई, यानी मेरे लिए मतलब तुम एक सहारे के समान हो। इस प्रकार के भाव के मस्तिष्क में मंथरा के प्रति आते हैं, यानी संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तब आदमी क्या होता है दोस्तों, जब इंसान सब कुछ भूल जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार मस्तिष्क में छा जाता है, मति विपरीत हो जाती है, उल्टा मति हो जाती है। जाको प्रभु जी दुख देते हैं, ताकि मति पहले हल देते हैं। तो इस प्रकार के भाव इसमें आते हैं दोस्तों। जो विधि पूरा मनोरथ काली, करूँ तो ही सब भूत गाली, बहुविधि चोर हैं आदर दे, को भवन गौनी के कहे। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे, तो हे सखी मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँगी। यानी तुम पूरे राजमहल में तुम आराम से रहोगी। और अपनी आँखों की पुतली कैसी होती है दोस्तों, जिस प्रकार आँखों की पुतली हमारे आँखों की रक्षा करती है, उसी प्रकार तुम मेरी चारों तरफ की रक्षा करने वाली होगी, और चारों तरफ के जो पूर्ण विश्वास मेरा तुम्हारे अंदर होगा। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी जो है पूरा वस्त्र आभूषण उगर सब उतार करके और बालों को फैला करके काली का अवतार बना करके
अनेक प्रकार की स्त्री के जो 9 रूप होते हैं उसमें काली का अवतार लेकर के को भवन में बैठ गई और राजा से अपना वरदान मांगने के लिए। विपत्ति बीज वर्षा ऋतु हुई भई कुमति के कई खेली, पाई कपट जल अंकर जामा, बरदो दल लुक फल परिणाम। तब दोस्तों क्या होता है, विपत्ति कलह बीज है। कलह जो है एक प्रकार का बीज होता है, दासी वर्षा ऋतु है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। जो विपत्ति है, कलह है, वह विपत्ति का बीज अयोध्या में बो दिया गया है। दासी जो है वर्षा ऋतु का काम कर रही है। कैकई कुबुद्धि की परिचायक हो गई है। उस बीज के बोने के लिए जमीन, उस बीज को बोने के लिए जो है कुबुद्धि जो है जमीन हो गई है और उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला है। तब इस प्रकार के कपट रूपी जो भाव निकले हैं उसके अंदर आवेश हो गया है, हृदय में हृदय परिवर्तन हो गया है। राजा के प्रति अनेक प्रकार के गलत भावनाएं पैदा हो गई। पूरी अयोध्या के प्रति नकारात्मक भाव है। पूरा अयोध्या में जो है विष फैल गया है और दोनों वरदान उस अंकुर से 2 पत्ते और अंत में उनके दुख रूपी फल होगा। यानी 2 पत्ते भी निकल रहे हैं और जो अंकुरित उस प्रकार का बीज, विष रूपी जो बीज पैदा होगा, उसके 2 पत्ते होंगे। उन पत्तों में क्या होगा, दुख रूपी फल पैदा होगा। वही फल जो है पूरी अयोध्या के साम्राज्य को विकृत कर देगा। तो इस प्रकार विपत्ति जब किसी भी मानव में, किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में विपत्ति या कलह का बीज पैदा होता है तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव पैदा होते हैं। जैसे वह कुबरी थी, वह वर्षा ऋतु बन गई, कैकई के लिए सुखमय बन गई वह, और कैकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन बन गई और आधार बन गई वह, और उसमें कपट रूपी जो जल, जो कपट रूपी कैकई, जो मंथरा ने जो वर्षा ऋतु के भाव को समझा करके तुलसीदास ने जल के रूप में वह वर्षा जो है, उस वर्षा से उस जो बीज बोया था, कपट रूपी बोया था, उस बीज से जो है अंकुर फूट जाते हैं। उस अंकुर से 2 पत्ते निकलते हैं। वही 2 वरदान हैं और उन वरदानों के फलस्वरूप क्या होता है, दुख रूपी फल पैदा होता है। वही फल जो है कैकई को भी नुकसान करता है, भरत जी को भी परेशानी में डाल देता है, पूरे साम्राज्य को। राजा दशरथ जी तो उसके बाद उनका अंत ही हो जाता है, राम के वियोग में उनका अंत हो जाता है, अपने प्रण वचन देते हैं, आगे प्रसंग आएगा। तो रामचंद्र जी को वनवास भी हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 फल जो पैदा हुए, कुटिलता से इस प्रकार के फल पैदा होते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, सकारात्मकता की सोच और सकारात्मक सोचना, परिवार का गठन करना, देश का, समाज का सही गठन करना और देश में समभावों को पैदा करने से ही हमारे अंदर अच्छे बीजों का संचार हो सकता है। अदरवाइज अन्यथा हम गलत रास्ते में जा सकते हैं। हमने जो चीज़ अर्जित किया है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। आज देखो विश्व में इस प्रकार का युद्ध चल रहा है। आज वो 50 साल पीछे चले गए हैं। यानी उनकी इतनी जनहानि हो गई है, धन हानि हो रही है, संपत्ति की हानि हो रही है, जिसको बनाने में, जिसका निर्माण करने में हज़ारों साल, उनके 50 साल लगेंगे। लेकिन मानव की बुद्धि जब फिर जाती है, जब हम अज्ञान रूपी अंधकार का सहारा ले लेते हैं, तो ज्ञान रूपी प्रकाश जो है वह हमारे जीवन से ख़त्म हो जाता है। तब हम अज्ञानता के मार्ग को अपना करके अपने जीवन को नकारात्मक इसी प्रकार का जीवन कैकई जी का भी हुआ, जो मंथरा ने उनका हृदय परिवर्तन किया था। कोप समाज साध सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई, रावण नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कर जान। एक तरफ राजा रामचंद्र जी के का स्वयंवर होने की तैयारी हो रही, दूसरी तरफ ऐसे समाचार अयोध्या में आ जाते हैं। तब कैकई कोप का सब साथ सच कर कोप भवन में इस प्रकार से बन गई, जिस प्रकार काली जो है अपना अनेक प्रकार के
अनेक काली का स्वरूप हो जाता है। जब काली को अनेक प्रकार के काली माँ देवी के 9 रूपों में काली का भी अवतार होता है। जो काली अनेक प्रकार के दुराचार और गलत कार्यों से उनको क्रोध आ गया था, उसी क्रोध के कारण उन्होंने काली का स्वरूप लेना पड़ा। इसी प्रकार केकई के मन में भी वही चीज़ पैदा होगी और राज्य करते हुए वो अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। जो उनकी अच्छी बुद्धि थी वह नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। एक तरफ जहाँ राजमहल में धूमधाम युवराज बनने की तैयारी हो रही है, इन कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता है। इस प्रकार की कुचाल का यानी इस प्रकार का परिवर्तन अयोध्या नगरी में हो जाएगा, इसको कोई भी नहीं जान सकता है। तभी कहा है और करे अपराध कोई और पाए फल कोई, अति विचित्र भगवान गति को जाने। अपराध कोई करता है उसका फल किसी को मिलता है। अति विचित्र भगवान की विचित्र रचना है, को जाने जग जोर, उसकी वास्तविकता को कोई नहीं जान सकता है। इस प्रकार के भाव भी हैं दोस्तों। प्रमोदित पूर्ण नर नारी सब सजहि सुमंगल सा, एक प्रवेश ही एक निर्गम ही भीर भूप दरबार। प्रमोदित पूर्ण नर नारी सब, बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार से सज रहे हैं। और कोई भीतर आता है, कोई बाहर निकलता है। द्वारदार में बड़ी भीड़ लगी हुई है, सब लोग आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। चारों ओर चहल पहल हो रही है। अयोध्या में रामचंद्र का युवराज बनाया जा रहा है, अयोध्या का राज्य ले रहा है, अयोध्या में मंगलाचार होता है। लेकिन एक तरफ क्या हो रहा है, बाल सखा सुन हिय हर्षानी, मिली दरबार राम हुई रानी, प्रभु आदरे प्रेम पहचानी, पूछे कुशल की बनाई। तब श्री रामचंद्र जी बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री राम जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान का प्रभु श्री राम जी उनकी आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल से उनके बारे में आप सबकी कुशल को पूछते हैं। फिर ही भवन फिर आयुष बाई, करर परस पर राम बढ़ाई, को रघुवीर सरि संसारा, शील सुनीर निवाह निहारा। तब अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर हुए आपस में एक दूसरे से राम जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला और कोई भी पैदा नहीं हुआ है। जहीं जहीं जौन कर्म बस भ्रमही, तह तह ईसु देव गुरु भ्रमही, सेवक हम स्वामी सिर नाहूँ, होत ना हो नाथ यह और निवाह। यानी भगवान हमें यही दे कि हम अपनी कर्मवश भ्रमते हुए जिस वाणी में जन्म लें, जहाँ भी हम जिस योनि में हम जन्म लें, जिस रूप में हम जन्में, वहाँ हमको भगवान राम जी के सेवक के रूप में करें और सीतापति श्री राम जी हमारे स्वामी हूँ। और यह नाता जो है अंत तक निभता रहे, ये लोगों की अपेक्षा है। लोग अपने मन में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के प्रति अथाह प्रेम कर रहे हैं। अशविलासु नगर सब काहू, की कई सुता हृदय दिलाहू, को न कुसंगति पाए न शाही, रही न नीच मते चतुराई। तब कहते हैं नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, सब लोग मंगल चीज छोड़ रहे हैं, रामचंद्र की का गुणगान कर रहे हैं, रामचंद्र की भक्ति में लीन होने के लिए उनकी भक्ति के स्वरूप में भक्ति रस में डूब गए हैं। और राम कहते हैं कि रामचंद्र जी का आशीर्वाद हमको जीवन पर्यंत मिलता रहे। जब तक यह जीवन है तो हम मोक्ष की प्राप्त करेंगे। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तब दोस्तों परम भक्ति की वेदना पैदा होती है और परम भक्ति का रस पैदा होता है। उसी ब्रह्म भक्ति में हम लीन हो जाएं, रामचंद्र जी का आशीर्वाद हमको मिलता रहे। इस प्रकार के नगर में अनेक प्रकार के लोग अपने अपने मन की बातें और अपनी खुशी की बातें प्रशंसा कर रहे हैं। और नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु अस अभिलाष नगर सब गाहू, के कई सुता हृदय धलाहू, को न कुसंगति पाए न साई, रसई नीच मते रुलाई। नगर में सबकी ऐसी प्रकार की अभिलाषा है, मनोकामना है, सभी यही लोग सोच रहे हैं, परंतु केकई हृदय में बड़ी जलन हो रही है। इस चीज़ को देख कर के केकई बहुत जलन कर रही हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। और कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता है, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रहती। तब जो नीच के मत के अनुसार जो कम बुद्धि के आदमी लोग होते हैं, कुबुद्धि आदि होते हैं, जिनके पास जो ज्ञान और बुद्धि के विवेक का जिनके अंदर नहीं होता है,
अगर हम उनके सानिध्य में आकर के, उनके संरक्षण में आके अगर गलत मार्ग का परिश्रम और गलत मार्ग की बातें सुनेंगे और उसमें विश्वास करेंगे तो अच्छाई और बुराई को दोस्तों उसके वास्तविकता को सोचना और समझना चाहिए। कौन हमारा इस संसार में अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं, कौन किसका अच्छा चाहता है, कौन बुरा चाहता है। इस बात को मानव को अपने अपने ढंग से सोचने की क्षमता होनी चाहिए। इसी प्रकार केकई, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी खुद ही वनवास जाना चाहते थे, ये उनकी मर्यादा थी, मर्यादा के अनुकूल। लेकिन केकई तो उनकी बहुत ही प्रिय थी। केकई खुद ही कहती हैं कि राम मेरे इतने प्रिय हैं, लेकिन मति जब तब मैं कहता हूँ दोस्तों, जा को प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मति पहले हट लेते हैं। तो केकई को कष्ट आने वाला है, राजा को कष्ट आने वाला है, रामचंद्र को कष्ट, पूरे अयोध्या निवासियों को कष्ट आने वाला है। इसीलिए जो है देवताओं ने अपने हित के लिए, अपनी रक्षा के लिए अनेक साधु संतों की, लोग संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार से वरदान सरस्वती के को माध्यम बना करके सरस्वती की आराधना की कि आप जो है केकई की बुद्धि को इस प्रकार से मंत्रा के को आधार बना करके, उनको विकल्प बना करके उनकी बुद्धि को हरण करिए। मर्यादा है, यही रामचंद्र की सबसे बड़ी मर्यादा है दोस्तों। साँझ समय सानंद न पाओ गयों केकई गे, गौन सुरता निथर गयो जन्मधरि देई। तो अब दोस्तों क्या होता है